तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को मैं क्लास 10th के है ना, ठीक, क्लास 10th के मैथ 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, हो सके तो 4 और 5 को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे, पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो में चैप्टर वाइज को पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक ना। आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। अब आपको बनाना है तो बना सकते हैं। चलिए हम आपको आसानी तरीके से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद यानी क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखिए ABCD यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया और ये चूने से लाइन बाय लाइन दिया गया। देखिए यहाँ से दिया गया ये बोला, फिर यहाँ से 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, इस तरह से दिया गया। अब कहा गया है कि AD के अनुदिश, मतलब AD जिधर है उधर पर 1 मीटर की दूरी पर, मतलब ये जो रखा गया है ना गमला, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। कितना मीटर के? 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। 100 गमले रखे हुए हैं। इस तरह से टोटल कितने गमले रखे हुए हैं? यहाँ से 100 गमले रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि जैसा कि आकृति में 7.12 में दर्शाया गया है। अब एक निहारिका जो एक लड़की है, ठीक ना, दूसरी पंक्ति में, ध्यान से देखिए, ये दूसरी पंक्ति ये वाला आपका हो गया, मतलब ये जो लड़की है ये निहारिका है, ठीक है, निहारिका। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी AD जो आपको दिख रहा है ना, कितने भाग के बराबर दौड़ रही है? 1/4 भाग के। और आपको बताए थे कि AD जो है ना टोटल 100 मीटर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 गमला रखा है 1 मीटर की दूरी पर, तो ये 1/4 भाग दौड़ी है AD के। अब ये दूसरी पंक्ति, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ती है। ये वाला जो झंडा है हरा झंडा है, ठीक ना। कौन सा झंडा है? हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एक, देखिए यहाँ पर एक प्रीत है, 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, मतलब ये लड़के का नाम है प्रीत और ये 8वीं पंक्ति में दौड़ रही थी और निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। अब ये 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। देखिए अब यहाँ से यहाँ टोटल की दूरी कितना है? 100 मीटर है, क्योंकि 1 मीटर में 100, मतलब 100 को गमला रखा है। अब ये 1/5 भाग दौड़ती है और ये 1/4 भाग दौड़ती है। अच्छा कितना, मतलब दोनों दौड़ कर गई होगी? टोटल है 100 मीटर की दूरी, तो 1/4 को 100 से गुना कर देंगे तो 20, 25 चौके 100, यानी ये 25 मीटर तक दौड़ के गई होगी, ठीक ना। उसके बाद ये 1/5 भाग तक पहुंचती है प्रीत, तो इसको 100 से अगर गुना करेंगे तो 20 बचे 100, मतलब ये 20 मीटर तक दौड़ कर गई होगी, यानी 20 गमले तक वहाँ पर दौड़ के गई होगी और वहाँ अपना लाल झंडा गाड़ी होगी। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये हरा झंडा गाड़ रही है और वहाँ पर वो लाल झंडा गाड़ रही है, ठीक ना। अब दोनों झंडों के बीच के क्या करना है? हमें दूरी ज्ञात करना है। दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? अब क्वेश्चन में कहा है इन दोनों झंडों के बीच में एक रश्मि नाम की लड़की है। रश्मि नाम है, रश्मि नाम लिखा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं रश्मि। अब रश्मि नाम की लड़की है, इन दोनों झंडों के बीच में यहाँ पर एक अपना अलग झंडा गाड़ेगी, ठीक ना। अब इस झंडे की जो बीच की जो दूरी है वो क्या निकलेगी, वो भी हमें निकाल के लाना है। देखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन नहीं है, हम आपको केवल बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक ना। हम यहाँ साइड में हल कर रहे हैं, आप लोग चाहे तो यहाँ नीचे आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ साइड में ही हल कर दे रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक निहारिका है, तो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। केवल डायरेक्ट लिख देते हैं निहारिका, ठीक ना। निहारिका अपना झंडा गाड़ेगी, तो यहाँ डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं। निहारिका 1/5 भाग दौड़ती है। कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। 1 मीटर पर 100 गमला रखा है, 100 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 20 बचे 100, तो यानी 20 नहीं, निहारिका 1/4 भाग दौड़ती है, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 4 25 से 100, तो ये 25 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ेगी। और एक लड़की है प्रीत, ठीक ना, क्या नाम है? प्रीत, प्रीति नाम है ना, क्या नाम दिया है? प्रीति नाम दिया। और ये कितना भाग दौड़ती है? 1/5 भाग। टोटल दूरी में कितना है? 100 मीटर। इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा।
और ये 20 मीटर पर जाकर अपना झंडा यहाँ पर गाड़ देती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप याद कीजिए, अगर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए के साथ लाइन खींचा जा रहा है। देखिए ये जो होता है मूल बिंदु होता है, इधर क्या होता है वाई अक्ष होता है और इधर होता है वाई डैश, इधर होता है आपका एक्स डैश और ये होता है आपका एक्स। अब इधर क्या होता है प्लस में होता है और इधर भी प्लस में, ये वाला होता है माइनस में, ये वाला होता है माइनस में। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ ए में, ए एक मूल बिंदु बनाएगा, मूल बिंदु देना सारी ये प्लस में है, क्या है प्लस में। अब इसका अगर निर्देशांक निकालेंगे तो निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो इसका निर्देशांक निकाल देते हैं। तो ये दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और इधर पीछे क्या हो जाएगा एक्स डैश, और ये हो जाएगा आपका वाई डैश, और ऊपर डी में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 2, और कितना मीटर दौड़ कर गई निहारिका 25 मीटर, तो वाई का मान कितना हो जाएगा 25। इसका निर्देशांक कितना निकल गया 2,25। इसका भी निर्देशांक निकाले, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है तो एक्स का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना दूर तक गई 20 मीटर तक, तो इसका वाई का मान हो जाएगा 20। अब ये पहला बिंदु ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, और ये दूसरा बिंदु है ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसको चलिए अब हम लोग मिटा देते हैं। अब दोनों के बीच की दूरी पूछा है तो दोनों के बीच की दूरी आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र, यानी निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट, आप लोग ठीक से दीजिएगा ठीक ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान कितना है 8, आप लोग को चुनने आता होगा। x1 का मान कितना है 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान है आपका यहाँ पर देखिए 20, यहाँ पर रखेंगे 20 माइनस y1 का मान कितना है 25, यहाँ रख देंगे 25, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब ये रूट है तो आप यहाँ से आप रूट लगा देंगे। ठीक है, तो 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 20 में 25 जाएगा यानी माइनस 25, तो बचेगा माइनस का 5 बचेगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रूट है तो रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस। ठीक ना, 36 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 3 2 5 4 1 6 यानी रूट 61 हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच की दूरी और निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितना निकल गया रूट 61। ये तो ख़त्म हो गया। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि रश्मि नाम का एक लड़की है जो इन दोनों झंडों के बीच में अपना एक अलग सा झंडा गाड़ेगी। क्या नाम है लड़की का रश्मि नाम है। अब देखिए मतलब एक रेखाखंड मान लेते हैं, ये ए है और ये बी, मतलब ये एन होगा क्योंकि निहारिका एन है और ये प्रीत है तो पी। इन दोनों के बीच में एक अपना अलग झंडा गाड़ेगी रश्मि। तो यहाँ मध्य बिंदु फार्मूला लगेगा। मध्य बिंदु फार्मूला के बारे में आपको नहीं पता है तो चलिए आपको हम बताते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा। मध्य बिंदु फार्मूला आपको बताते हैं। मध्य बिंदु फार्मूला, मध्य बिंदु क्या होता है फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला बहुत ही आसानी होता है। क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, ये होता है x का फार्मूला। ठीक ना, तो उसके बाद y1 प्लस y2 बटे 2 और ये होता है y का फार्मूला। ये वाला x का फार्मूला, ये वाला y का फार्मूला होता है। अब यहाँ से मध्य बिंदु से रश्मि में जो बीच में झंडा गाड़ रही है वो वाला आप निकाल सकते हैं, यानी यहाँ जो रश्मि झंडा गाड़ेगी ना यहाँ आप बीच वाला निकाल सकते हैं। चलिए x1 x2 चुन लीजिए, यहाँ आराम से देख लीजिए। देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना रखेंगे 2। ठीक ना, 2 प्लस x2 का मान कितना रखेंगे 8, यहाँ रख देंगे 8। फिर यहाँ बटे 2 का 2 यहाँ कमा y1 का मान कितना है, y1 का मान है 25 प्लस y2 का मान है 20 और बटे 2 का बटे 2 ब्रैकेट कर देंगे। ठीक ना, अब चलिए हम लोग नीचे लिखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10 और 10 को 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ साइड में बराबर देते चलिएगा। यहाँ कमा 25 और 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 45 और बटे जोड़ेंगे 2, तो 45 को 2 से काटेंगे कितना निकल जाएगा 22.5। कितना निकल जाएगा 22.5, यानी 5,22 के बीच में, 5,22 के बीच में ये जो आर्म बिंदु का निर्देशांक है ये वाला निकल जाएगा इसका निर्देशांक, और इसी बिंदु पर क्या करेंगे
एक आर बिंदु पर एक रेखा काट देगी, यानी 22.5 मीटर की दूरी पर, ठीक ना। अब ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आंसर में ना केवल 5 और 22.5 भी लिखा होगा, आप डायरेक्ट ये वाला भी लिख सकते हैं तो भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन को, ठीक है। देखेंगे चौथा क्वेश्चन को, इसको कट करते हैं यहाँ से। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ ये बार बार सलाह कट ही जा रहा है, गया गया, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी बड़ी आसान है। इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, पहले Ctrl+C करके यहाँ जाके पेस्ट कर लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन आ गया। अब चौथा क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप जैसे जैसे लिखते चलेंगे वैसे वैसे आप भी लिखते चलेंगे। क्वेश्चन का है कि बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब ये दो गो बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु को मान लेते हैं ए और एक बिंदु मान लेते हैं बी। इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, देखो रेखाखंड जोड़ दिए, इसका निर्देशांक दिया है -3,10 और इसका निर्देशांक दिया है 6,-8, ठीक है। जोड़ने वाला रेखाखंड को -1,6 कोई बिंदु है, -1,6 कोई बिंदु है, किस अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा, मतलब ए बी रेखाखंड को बांट रहा है, ए बी रेखाखंड को बांट रहा है, जो बीच में एक बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। इस बिंदु का मान लेते हैं ये बिंदु P है जो ए बी रेखाखंड को बांट रहा है, लेकिन कौन से अनुपात में बांट रहा है ये क्वेश्चन में नहीं कहा गया। क्वेश्चन में उस बिंदु का निर्देशांक दे दिया है जो ए बी रेखाखंड को बांट रहा है। ए बी रेखाखंड को जो बांट रहा है ना, उस बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। अब ये कितना अनुपात कितना में बांट रहा है ये हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में दिया था कि उसे 2:3 में बांट रहा था, ठीक ना, लेकिन इसमें दिया नहीं है। अच्छा, जब उस बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा कोई रेखाखंड को बांटने वाला, अगर आपको m1 और m2 खोजना रहेगा, इसमें m1 और m2 का मान मिलेगा ना, तो m1 और m2 खोजना है। तो m1 m2 खोजना बहुत ही आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, ये वाला आपका क्या है x1 और ये वाला क्या है y1, ये वाला आपका है x2 और ये कौन है y2, और ये जो निकलता है ये होता है x का मान, और ये जो 6 होता है ये होता है y का मान, ठीक ना। बीच वाला बिंदु x और y होता है। अब इसमें पूछा है कि इसे किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि माना बिंदु P, यानी बिंदु -1,6 लिखिए या P लिखिए, -1,6 रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, ठीक ना। अब ये m1 और m2 के जगह में क्या करते हैं, कोई k अनुपात 1 भी मान लेते हैं। ये दोनों तरीके से बन सकता है, आपको हम शॉर्टकट तरीका आपको बता देते हैं, ठीक ना। m1 अनुपात m2, ताकि इससे कोई झंझट रहेगा नहीं। चलिए, अब ये जो निर्देशांक दिया है, जो इस बिंदु बांट रहा है इस AB रेखाखंड को, इसमें x और y का निर्देशांक दिया है। आप दोनों फार्मूला से बना सकते हैं, लेकिन आप कोई एक तरीका को अपनाइएगा। हम x वाला फार्मूला से बनाते हैं, आप y वाला से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर आएगा कि किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, अगर विभाजन सूत्र से लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक ना। विभाजन सूत्र से क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, ठीक ना। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क मत दीजिएगा, ठीक ना। आप m1 और m2 लिख देंगे चलेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा। अब देखिए x का मान कितना मिला है, -1 मिला है। ध्यान से देखेंगे ना, x का मान आपको यहाँ पर मिलेगा, कितना दिया है
-1 दिया है, ठीक है। और y का मान कितना दिया है, 6 दिया है। तो चलिए यहाँ x का मान कितना रखेंगे, -1। m1 के मान तो हम लोग m1 माने हैं गुना x2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है, 6 है, तो कितना रखेंगे यहाँ पर, 6 रख देंगे प्लस m2 तो हम लोग m2 माने हैं क्योंकि क्वेश्चन में मान लिए हैं कि m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो m2 का m2 रखेंगे। और x1 के मान कितना हो जाएगा, -3, तो यहाँ रखेंगे -3, तो यहाँ देंगे बटा m1 प्लस m2, तो यहाँ लिखेंगे m1 प्लस m2, ठीक है। -1 का -1, देखिए 6 को m1 से गुना करेंगे आपका हो जाएगा 6m1, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ 3 को फिर m2 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 3m2, क्योंकि ये गुना हो जाएगा तो 3m2 हो गया। और बट्टे में आपका कितना था, m1 प्लस m2, तो यहाँ लिख देंगे m1 प्लस m2। देखिए -1 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। आप यहाँ टेढ़ा टेढ़े गुना कर सकते हैं, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 6m1 को सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6m1। अब ये माइनस, इसको भी तो गुना करना पड़ेगा ना, तो माइनस का माइनस, 3m2 को 1 से गुना करेंगे, इस 1 से, तो हो जाएगा 3m2। अब ये देंगे बराबर, और इस साइड से हम लोग क्या करेंगे, अब इस बार हम लोग गुना करेंगे। m1 को -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -m1, फिर प्लस m2 को गुना करेंगे -1 के साथ, तो माइनस हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा। ये तो गुना करने के लिए सक जाएंगे, इसको देते हैं मिटा, ये मिटा दीजिए, इस लाइन को मिटा दीजिए, ये भी काट दीजिए और यहाँ दीजिए बराबर। अब चलिए m1 वाला को एक साइड रखते हैं, 6m1 का 6m1, अब माइनस में ये m1 है, ठीक है। अब इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में m1 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर -m2 का -m2 इधर जैसे का तैसे रहना दिए, ठीक है। अब ये जो -3m2 है बराबर के उधर जाके हो जाएगा आपका +3m2 हो जाएगा, ठीक ना, +3m2। अब यहाँ साइड में लिख सकते हैं, ठीक ना, लाइन खींच दी। देखिए 6m1 और 1m1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7m1 बराबर, यहाँ देखिए 1m2 और 3m2, यहाँ प्लस में ये माइनस में घटेगा तो बचेगा 2m2। अब अनुपात में पूछा है तो यहाँ m1 क्या है, गुना में है, तो बराबर किधर आके m2 क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। बात को समझिएगा, इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ 7 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और जब दोनों का अनुपात पूछा था तो यहाँ क्या लिख देंगे, अनुपात, तो m1 अनुपात m2 बराबर, इधर भी अनुपात कर देंगे तो 2:7। और यही वाला पूछा था तो m1 और m2 तो निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन में कहते हैं ना कि बिंदु -1,6 रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, इसका मतलब 2:7 में विभाजित करता है। आपको हम सिद्ध करके दिखा दिए, मतलब आंसर तो आ गया। तो आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर बीच के बिंदु का निर्देशांक दिया है, अगर पूछेगा कि अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और जब अनुपात दिया रहता है और बीच के बिंदु का निर्देशांक पूछता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर हम 1 में बताए थे, ठीक ना, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताए हैं, पीछे आप लोग पढ़ें, आप लोग को याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ, ठीक है। अब चलिए इसको उतार लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक ना, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए या उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ जूम होता नहीं है, इसको फिर से हमको अंदर ही जाना पड़ेगा। ये ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसको स्क्रीनशॉट मारते हैं, कर लेते हैं इसको कॉपी, और चलिए चलते हैं यहाँ पर, लिख लिए। अब करते हैं इसको पेस्ट, करते हैं इसको बड़ा, ठीक है। कहाँ चल गया रहा है, आप नीचे आ जाओ बाबू, इसको कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी तरीके से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ये रहा कलम, ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए कहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 है और बी में
-4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये तो पिछले वाला क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसमें कहा दिया है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से। समझते हैं, पहले हल कर लीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ए बिंदु दिया है, ए का मान कितना दिया है 1,-5, और एक बिंदु दिया है बी, बी का मान कितना दिया है -4,5, ठीक है। अब ए बी रेखाखंड जो है ना, इसको एक्स अक्ष से विभाजित करता है, मतलब कोई बिंदु, तो मान लेते हैं एक बिंदु P है, इसको एक्स अक्ष में विभाजित कर रहा है। कौन सा अक्ष में? एक्स अक्ष में। देखिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर एक्स अक्ष में पूछेगा, ठीक है, तो वो जो निर्देशांक है आपका x,0 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, x,0 हो जाएगा। निर्देशांक क्या हो जाएगा? x,0 हो जाएगा। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। एक्स अक्ष में पूछेगा तो y का मान हमेशा 0 होता है। अगर क्वेश्चन y अक्ष में पूछेगा, y अक्ष में पूछेगा तो हमेशा x का मान 0 होता है और y जैसे का तैसे रहता है। इसे आप याद रखिएगा, इसे कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ x अक्ष में पूछा है तो इसका निर्देशांक कैसे बनेगा? इसका निर्देशांक बनेगा x,0, y का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें x अक्ष में पूछा गया है। इसे नोट डाउन करके इसको रख लीजिएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब चाहे तो इसे मान सकते, नहीं तो नहीं मान सकते, ठीक ना। अब चलिए हम इसमें क्या करेंगे, ये तो x का मान है, ठीक है, और ये कौन है? y का मान। अब x का मान तो x है, अब x वाला मान से तो फॉर्मूला विभाजन सूत्र से नहीं निकलेगा, इसमें y का मान से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, तो y बराबर निकलना पड़ेगा, क्यों? m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 जोड़ m2। क्वेश्चन में पूछा है ना कि मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक ज्ञात करना बहुत आसान है, तो y फॉर्मूला से निकालेंगे तो यहाँ सबका निर्देशांक निकल जाएगा। तो चलिए इसमें y का मान कितना है? 0 बराबर m1 के मान तो m1 रहेगा, y2 अब देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। चुनने के लिए तो आपको आता होगा। y2 का मान हो जाएगा 5 प्लस m2 का मान m2 रखेंगे। आप चाहे तो मान सकते, नहीं तो नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। y1 का मान हो जाएगा आपका भी -5, अब बटे m1 जोड़ m2, m1 जोड़ m2। देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम यही टाटा गुना करते हैं। देखिए ना, देखिए 0 को m1 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 0 को m2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पीछे भी बताएं, ठीक ना। अब क्या करते हैं, बराबर ये 5m1 को 5m1 का जैसे का तैसे रहेगा, गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5m2 का 5m2 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेगा तो 0। अब ये प्लस 5m1 बराबर के इधर आके -5m1 हो जाएगा, और बराबर इधर -5m2 का -5m2। 0 में 5m1 घटाएंगे तो बचेगा -5m1 बराबर इधर -5m2 का -5m2। अब यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएगा, ठीक ना। अब क्या करते हैं, इसी पेज में लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए m1 को एक साइड में रखते हैं और ये m2 यहाँ गुना में है, m2 इधर आएगा तो होगा भागा में। अब 5 का 5, अब ये 5 यहाँ गुना में है तो इधर आके आ जाएगा भागा में। 5 5 कट जाएगा तो m1 अनुपात m2 अनुपात कर देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक ना। तो कितना बचेगा? 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। अब m1 अनुपात निकल गया, मतलब ये जो रेखाखंड AB जो था x अक्ष में इसे 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा था, 1 अनुपात 1 में। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओ हो, निर्देशांक मतलब x और y का मान, तो y का मान तो ऑटोमेटिक पहले से निकला है, y का मान 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि x अक्ष बोला है तो y का मान 0, तो इसमें y का मान तो निकला हुआ है। अब हमें x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकाल देंगे तो निर्देशांक आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर से हम लोग लिख लेते हैं, x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे क्या हो जाएगा? m1 प्लस
m2। देखिए m1 का मान 1 निकला और x2 का मान यहाँ देखिए -4 है, यहाँ बैठा देंगे -4 प्लस m2 का मान भी 1 निकला, x1 का मान कितना है 1, तो यहाँ कितना रखेंगे 1 रखेंगे। अब बटे m1 जोड़ m2, तो m1 का मान निकला 1 और m2 का मान निकला 1। -4 और 1 के गुना करेंगे तो -4 प्लस 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 और बटे 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। आप चाहे तो इसे साइड में लिख सकते हैं। देखिए -4 और 1 को घटाएंगे तो बचेगा -3 और बटे कितना है 2 का 2, ये निकल गया आपका किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया, यानी x का मान निकल गया। अब निर्देशांक पूछा है, तो निर्देशांक किसके रूप में होता है भैया, निर्देशांक होता है x y के रूप में। तो देखिए x का मान कितना निकला -3/2 और y का मान तो 0 होगा क्योंकि x सच में पूछा है। अब ये हो गया आपका निर्देशांक, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूरा समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बशर्ते आप इसे लॉजिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी लगेगा, ठीक ना। अब लाइन बाय लाइन जिस तरह से हम लिख सकते हैं, आप ये सब नहीं लिखिएगा, आपको तो केवल हम बता दिए थे, ठीक ना, केवल आप मिटा दीजिएगा। और साइड में सब जो हम लिखते हैं ये सब आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में वहाँ नंबर मिलेगा, है ना, तो बोलेगा कि ये तो कोई बताया हुआ है, ठीक ना। तो ये हो गया, आप पूरा स्क्रीनशॉट चाहे तो मार सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका समाप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।